Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadhi More English School. So today I am going to teach you history chapter number 7, India during the Maurya period. Okay, so India कैसा था जब मौर्य पीरियड चल रहा था हमारी कंट्री में, तो वो टाइम पर. So first let's see what point we will learn in this chapter. So here 7.1 is the Greek Emperor Alexander इन्वेंशन. जब ग्रीक के जो एम्पेयर थे अलेक्जेंडर, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया था, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर में, प्लस मौर्य एम्पायर के बारे में. ओके, सो फर्स्ट कम हियर, डू यू नो इन द 6th century BCE a king named Cyrus has established a vast empire in Iran. yes, so देखो 6th century में क्या हुआ था, एक किंग था जिसका नेम था साइरस. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत ही बड़ा, फास्ट मीन बहुत ही बिग एम्पायर बनाया था, इस्टेब्लिश किया था. कहाँ पे? ईरान में. दिस एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू रोम एंड टू इजिप्ट इन अफ्रीका. यस, अब ये एक्सटेंडेड मतलब कितना बड़ा था, देखो कितना बड़ा हो गया था ये. मतलब फर्स्टली ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर रोम तक था. ओके, फिर बाद में वहाँ से वो कहाँ स्प्रेड हो गया था, इजिप्ट इन अफ्रीका, यहाँ तक हो गया था. ओके, around 518 BCE, an Iranian emperor named Dariush had conquered the region in the northwest of India up to Punjab. Yes, so 518 में BCE में क्या हुआ था, एक ईरानियन एम्पेरर था दरियुश. इन्होंने क्या किया था, कॉन्कर्ड कर दिया था. मतलब ये जो साइरस का जो कुछ टेरिटरी का जो पोर्शन था नॉर्थ वेस्ट का इंडिया का, है ना, जो कि पंजाब स्टेट है अभी, तो उसको अपने अंडर उन्होंने कैप्चर कर लिया था. दरियुश हैड रिक्रूटेड सम सोल्जर्स फ्रॉम दिस एरिया इनटू हिज आर्मी. अब उन्होंने क्या किया था, दरियुश ने वहाँ पे जो सोल्जर्स थे, ओके, किसके सोल्जर्स थे, वो साइरस के सोल्जर्स थे, तो उन्होंने वो कुछ सोल्जर्स को अपनी आर्मी में इंटर कर दिया था. वी लर्न अबाउट दिस फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियन. अब ये सारी चीज़ों के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कैसे पता मिली है, फ्रॉम द ग्रीक हिस्टोरियन. मतलब ऑब्वियसली उन्होंने लिखे थे ये सारी चीज़ें, और उनके राइटिंग मटेरियल के थ्रू हम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है. पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान वॉज इस्टाब्लिश ड्यूरिंग द रीच ऑफ एम्पेयर दरियुश. यस, अब वो जब पीरियड था, दरियुश जब रूल कर रहे थे ईरान में, राइट, और ईरान से लेकर कहाँ तक, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, फिर रोम अफ्रीका वहाँ तक जा रहा था ना उनका. मतलब जो ये टेरिटरी था वो एक्सटेंड होते जा रहा था. मतलब फर्स्ट वो किसका था, साइरस का था. फिर साइरस का जो कुछ पोर्शन था नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, वो दरियुश ने कॉन्कर्ड कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था. तो ये जो एम्पेयर थे दरियुश, तो इन्होंने क्या किया था, देखो वहाँ का मतलब उनका जो एरिया था वहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द ईरान वे इस्टाब्लिश ड्यूरिंग द, मतलब पॉलिटिकल रिलेशन जो मेंटेन होना, जो स्टार्ट होना इंडिया के और ईरान के, वो स्टार्ट हो गए थे. कौन से पीरियड में, ये जो दरियुश जो पीरियड में थे किंग, वो पीरियड में स्टार्ट हो गए थे. दिस लीड टू ग्रेटर एक्सचेंजेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड आर्ट. अब ये जो रिलेशन स्टार्ट हुआ था, तो वही रिलेशन की वजह से क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा एक्सचेंज हो रहा था. किस फील्ड में, फील्ड ऑफ ट्रेड और आर्ट, ये दोनों फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वे से एक्सचेंज आ रहा था. एम्पेयर दरियुश हैड इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म करेंसी कॉल्ड दारिक इन ऑल पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर. यस, अब वही टाइम पे जो एम्पेयर दरियुश थे, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, एक यूनिफॉर्म करेंसी इंट्रोड्यूस किया था. मतलब उन्होंने खुद की अपनी एक करेंसी इन्वेंट किया था. करेंसी मीन पैसा, है ना, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और उसे बोला जाता था दरीक. और वही जो दरीक थे वो उनके पूरे एम्पायर में यूज़ किया जाता था. जैसे हम लोग अभी नोट और कॉइन्स पूरे इंडिया में हम लोग वही यूज़ करते हैं ना, तो पहले वैसा नहीं था. पहले जो रूल जिस मतलब जो किंग का रूल चल रहा है पर्टिकुलर एरिया में, स्टेट में, कंट्री में, तो वही रूल, वही किंग क्या करता था, अपनी खुद की एक करेंसी फॉर्म करता था. तो वैसे ही ये जो दरियुश किंग था, उसने अपने खुद की करेंसी इंट्रोड्यूस किया था, उसके दरीक बोला जाता था, और वो अपने खुद के पूरे एम्पायर में यूज़ की जाती थी. दिस में ट्रेडिंग ईजियर. इसकी वजह से क्या होता था, जो ट्रेड था वो बहुत ही ईजीली हो रहा था. द कैपिटल सिटी ऑफ पर्सिपोलिस वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीच. अब वही टाइम पर जो कैपिटल सिटी थी किसकी, पर्सिपोलिस की, वो स्टार्ट की थी, वो बिल्ड की गई थी. ओके,
और जो कि कहाँ पे थी, पर्सिपोलिस इज़ इन ईरान, ईरान कंट्री में थी। ओके, देखो अब ये जो कॉइन थी किसकी, दरियुश की, जिसे उसने क्या नेम दिया था, दरीक, वो देखो ऐसी होती थी। लुक एट दिस पिक्चर। नाउ कम 7.1, द ग्रीक एम्पेरर अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन। दिस इज द पिक्चर ऑफ एम्पेरर अलेक्जेंडर। ओके, Alexander, the Greek emperor, invaded India northwestern fortune in 326 BCE. Yes, अब जो ग्रीक के एम्पेरर थे, कौन, अलेक्जेंडर, उन्होंने इंडिया को क्या कहते हैं, इन्वेंट किया था, है ना। कौन से साइड को उन्होंने इन्वेंट किया था, नॉर्थ वेस्टर्न साइड को उन्होंने इन्वेंट किया था। क्रॉसिंग द इंडस सिद्धू रिवर ही रीच तक्षशिला, मीन्स उन्होंने जो इंडस रिवर है जिसे सिद्धू बोला जाता है ना, तो उसे क्रॉस करते हुए वो कहाँ पे पहुँच गए थे, तक्षशिला, ये एक प्लेस है हमारी कंट्री में, तो वहाँ पे ये पहुँच गए थे। ऑन द वे ही मेट विथ फोर्सफुल अपोजिशन फ्रॉम द लोकल इंडियन किंग। ऑब्वियसली जब वो जा रहे थे तो वही टाइम पे वो किससे मिले थे, जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल अपोजिशन थे, मतलब उनके अगेंस्ट में थे जो लोग, जो कि लोकल किंग्स थे बट एरिया के, तो उनसे वो उनकी मीट हुई थी। मतलब ही डिफीटेड दैम ऑल एंड सक्सेसफुली रीच द पंजाब, मतलब मीट हुई थी तो मतलब वो दोनों ने वॉर हुई थी, वो दोनों के बीच में फाइटिंग हुई थी, और वो फाइटिंग कौन जीत गया था, अलेक्जेंडर वॉन दैट फाइटिंग, वॉन दैट बैटल, और वो सक्सेसफुली कहाँ पहुँच गए थे, पंजाब पहुँच गए थे। हाउएवर इन दिस इन्वेशन हिज आर्मी हैड टू सफ़र सवर हार्डशिप। अब ये इन्वेंशन के बाद, मतलब जब वो पंजाब पहुँचे है ना, सो उसके बाद उनकी जो आर्मी थी उनको बहुत ही ज़्यादा कुछ क्या करने पड़ा था, सफ़र करने पड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डशिप करनी पड़ी थी। द सोल्जर वीआर ईगर टू गो बैक होम, और जो सोल्जर्स थे वो क्या चाहते थे, वो वापस अपने घर जाना चाहते थे। दे रिबेल अगेंस्ट अलेक्जेंडर एंड ही वॉज फोर्स टू टर्न बैक। येस, सो ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, रिबेल, आवाज़ उठाना, उनके अगेंस्ट में जाना अलेक्जेंडर के स्टार्ट कर दिया था, और अलेक्जेंडर ये चीज़ों के अगेंस्ट में था, अलेक्जेंडर वापस नहीं जाना चाहते थे, ही डोंट वांट टू गो बैक टू हिज कंट्री, है ना। तो जो मतलब उनके सोल्जर्स थे जो रिबेल कर रहे थे अलेक्जेंडर के अगेंस्ट में, है ना, ही देयरफॉर अपॉइंटेड ग्रीक ऑफिसर टू एडमिनिस्टर द कॉन्कर टेरिटरीज। फिर उन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर ने एक ग्रीक के ऑफिसर को अपॉइंट किया, और किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया उन्होंने, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब उन्होंने जो एरिया को कैप्चर किया था, तो उस वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर को देखने के लिए, है ना, उसको कॉन्कर करने के लिए, मतलब जो कॉन्कर टेरिटरी थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए उन्होंने ग्रीक के ऑफिसर को अपॉइंट किया था। दे वी आर कॉल्ड सत्रप्स। अब वो जिसको अपॉइंट किया गया था ग्रीक ऑफिसर को, तो उसे क्या बोला जाता था, सत्रप्स। He started his return journey but died on the way back in 323 BCE at Babylon. Today Babylon is in Iran. Yes. तो देखो यहाँ पे क्या किया, मतलब देखो ये जब, और ये सॉरी, अलेक्जेंडर जब यहाँ पर आए थे ना, तो टाइम पे उन लोग की जो आर्मी थी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। उन्होंने क्या किया था, और पहले तो वो सक्सेसफुली कहाँ पहुँच गए थे, पंजाब पहुँच गए थे, है ना, जो कि कहाँ से वो फर्स्टली क्रॉस हुए थे, इंडस रिवर से, जो कि सिद्धू है ना, सिद्धू रिवर, वहाँ से वो पहुँच गए थे तक्षशिला में, राइट। और फिर वहाँ से जाने के वो टाइम पे फिर वो जब जा रहे थे तो उनको बहुत सारे ऐसे लोकल किंग थे हमारी कंट्री में, तो उनसे उनको फाइटिंग करनी पड़ी थी, और वो सबको डिफीट करने का, हराने के बाद वो सक्सेसफुली कहाँ पहुँच गए थे, पंजाब पहुँच गए थे। कौन, अलेक्जेंडर। अब पंजाब पहुँचने के बाद उनके जो सोल्जर्स थे, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो वो क्या चाहते थे, वो उनके घर वापस जाना चाहते थे, और अलेक्जेंडर ने भी उनको क्या बोल दिया था कि ही वॉज फोर्स टू टर्न बैक। फिर मतलब उन्होंने भी उनको जाने दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ग्रीक ऑफिसर को अपॉइंट किया, जो कि क्या करे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉन्कर टेरिटरीज थी उनकी, उसके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वो देखे। अब ये जो लोग वहाँ से निकले थे जाने के लिए, है ना, तो वो लोग निकले तो थे वहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो क्या हो गए थे, रास्ते में वो सब
डेड हो गए थे, मर गए थे। ओके, और जहाँ पे हुए मरे थे वो प्लेस थी बेबीलोन, जो कि आज क्या बोला जाता था, बेबीलोन। हाँ, ईरान, मतलब आज वो जो बेबीलोन प्लेस थी पहले, उसे आज ईरान बोला जाता है। ओके, इराक। अलेक्जेंडर कैंपेज लेड टू एन इंक्रीज इन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। अब अलेक्जेंडर की जो कैंपेज थी, ओके, तो वो कैसी इंक्रीज़ हो रही थी, किस चीज़ में इंक्रीज़ हो रही थी, ट्रेड की इसमें इंक्रीज़ हो रही थी। किसके बीच में ट्रेड हो रहा था, अलेक्जेंडर सॉरी इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। तो इसमें जो अलेक्जेंडर थी कैंपेज थी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। द हिस्टोरियन हु अकम्पनाइड अलेक्जेंडर इंट्रोड्यूस इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड थ्रू देयर राइटिंग। अब जो हिस्टोरियन से अलेक्जेंडर के साथ, तो उन्होंने अलेक्जेंडर ने उनको क्या दिखाया था, क्या इंट्रोड्यूस किया था उनके सामने, इंडिया को एक वेस्टर्न वर्ल्ड के नज़रिए से उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, उनकी राइटिंग में। ग्रीक स्कल्पचर इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट। अब जो ग्रीक के जो स्कल्पचर से, जो स्कल्पचर जो वॉल के ऊपर वो डिज़ाइन बनाते हैं तो उन्हें स्कल्पचर बोलते हैं ना। तो ग्रीक के जो स्कल्पचर थे उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस किया था, जो इंडियन आर्ट्स को उन्होंने एक अलग तरीके का वे दिया था, मतलब एक अलग तरीके का उनको प्रोग्रेस दिया था उस चीज़ को। और वो कहाँ से मिला था, गंधारे स्कूल ऑफ आर्ट्स के थ्रू मिला था। गंधारे स्कूल जो आर्ट है वो बहुत ही पॉपुलर स्कूल थी, फर्स्ट स्कूल थी आर्ट के लिए। द ग्रीक किंग माइंडेड कैरेक्टरिस्टिक कॉइन। अब ये ग्रीक के जो किंग थे वो क्या करते थे, माइंड बनाते थे, क्या बनाते थे, कॉइन्स बनाते थे, कैरेक्टरिस्टिक कॉइन्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे। द ग्रीक किंग माइंडेड कैरेक्टरिस्टिक कॉइन्स। ओके, सो ऑन वन साइड द कॉइन हैड अ पिक्चर ऑफ द किंग। अब देखो जो कॉइन बनती थी, माइंड की जाती थी, तो उसके एक साइड में क्या होता था, किंग का पिक्चर होता था, और अदर साइड में क्या होता था, ग्रीक के जो गॉड थे उनका पिक्चर होता था। और प्लस वो कॉइन के ऊपर जो किंग होते थे उनका भी नेम लिखा हुआ होता था। तो उसी तरीके से जो अलेक्जेंडर का कॉइन था तो उसके ऊपर भी वैसे ही उनका नेम लिखा गया था। ओके, लुक एट दिस, ये वो कॉइन का पिक्चर है जिसके ऊपर ये देखो, वन साइड अलेक्जेंडर का फ़ोटो है और उसके बैक साइड वहाँ के किंग का फ़ोटो है। ओके, और देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर का नेम भी लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर सिल्वर कॉइन्स। लेटर इंडिया किंग्स ऑल्सो स्टार्टेड माइंडिंग सिमिलर कॉइन्स। फिर उसके बाद मतलब जो अलेक्जेंडर ने और जो दूसरे दूसरे किंग्स थे उन लोगों ने जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, तो उसके बाद जो अदर किंग्स जो हमारी कंट्री में रह रहे थे, है ना, तो उन लोगों ने भी ये जो माइंडिंग वाला जो वे है, मतलब कॉइन्स बनाना, ये स्टार्ट कर दिया था। नाउ 7.2 द मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। अब ये जो मौर्य एम्पायर, ये हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना। जो मौर्य एम्पायर है इसे किसने स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था, फाउंड किया था। पीपल वे आर टायर्ड ऑफ द tyrannical rule of the Nando king of Magadha, Dhananda. Chandragupta Maurya brought it to an end and established his own rule in Magadha around 325 BCE. Yes, सब देखो जो पीपल्स से वो क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग ऑफ द टिरानिकल रूल। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, वो एरिया में मतलब 3 पर्सन्स के रूल चल रहा था। ओके, नंदा किंग ऑफ मागधा और फिर डानंडा और चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, ही एंड चंद्रगुप्त मौर्य ब्रॉट इट टू बी एन एंड इस्टेब्लिश इज। उन्होंने मतलब वो सारी चीज़ों का एंड कर दिया और उन्होंने उनका खुद का क्या बनाया, किंगडम बनाया। ओके, कहाँ पर, मागधा में। मतलब देखो, फर्स्टली चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये क्या है, फाउंडर थे किसके, मौर्य एम्पायर के। अब पीपल क्या चाहते थे, पीपल वी आर टायर्ड ऑफ द ट्रैनिकल रूल। यस, तो देखो ट्रैनिकल रूल का मीनिंग क्या होता है, मतलब बहुत क्रूअल वे से, मतलब बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे पावर किया जा रहा था। कहाँ पर, जो एम्पायर था, ओके, मौर्य एम्पायर, तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से, मतलब उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया जाता था, उसे मतलब बहुत क्रूअल वे के साथ, तो उसे टैनिकल रूल बोलते थे। ओके, और किसका उनके ऊपर, मतलब कौन उनके साथ बुरी तरीके से रूल कर रहा था, नंदा की, जो कि कहाँ के थे, मागधा के थे, है ना, माघंडा के थे, मागंडा, जो कि कहाँ पे था, धानंदा में था। ओके, तो वो टाइम पे क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने,
वो सारी चीज़ों को बंद कर दिया और उन्होंने उनका खुद का वहाँ पे पावर स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? मागधा में। ओके, कब ये स्टार्ट किया? 325 में। ही won अवंती एंड सौराष्ट्र एंड बिगेन टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर। फिर उन्होंने क्या किया? जो अवंती और सौराष्ट्र जो प्लेस थी उसे भी अपने अंडर कैप्चर कर लिया, प्लस वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्या करते गए? धीरे धीरे एक्सटेंड करते गए, मतलब अपना जो एम्पायर है उसको बढ़ाते गए। आफ्टर अलेक्जेंडर डेड, अ स्ट्रगल फॉर पावर बिगेन अमॉन्ग द satraps. He had appointed Seleucus Nicator was Alexander general. Yes. So उसके बाद क्या हुआ? अलेक्जेंडर की डेथ के बाद अ स्ट्रगल फॉर पावर बिगिन। ऑब्वियसली अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जो स्ट्रगल था वो किस चीज़ के लिए हो रहा था? पावर के लिए हो रहा था। ओके, अमॉन्ग द सत्रप्स। और क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक सेल्यूकस निकेटर उनको अपॉइंट किया, जो कि क्या थे? अलेक्जेंडर के जनरल थे। ही बिकेम द किंग ऑफ बेबीलोन आफ्टर अलेक्जेंडर डेड। और फिर अलेक्जेंडर की डेड के बाद वो क्या बन गए थे? वहाँ के किंग बन गए थे, बेबीलोन के किंग बन गए थे। वो कौन? सेल्यूकस निकेटर। ही इन्वेटेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन ऑफ इंडिया एंड पंजाब। फिर उन्होंने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? उन्होंने इन्वेंट किया किस कौन सी साइड को? जो नॉर्थ वेस्ट साइड है हमारी कंट्री का, उसे और पंजाब को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेसफुली रेसिस्टेड हिज एग्रेशन। द डिफीट ऑफ सेल्यूकस निकेटर लेड टू द इंक्लूजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ काबुल, कंडाहार एंड हीरत इन द मौर्य एम्पायर। फिर वही टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए? सक्सेसफुल हो गए थे। किस चीज़ में? टू रेसिस्टेट हिज एग्रेशन। उनके एग्रेशन को वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। और उन्होंने क्या किया? द डिफीट ऑफ सेल्यूकस, उन्होंने इसको डिफीट कर दिया, मतलब हार गए। वो कौन हार गए? सेल्यूकस निकेटर हार गए थे। और जो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन था, काबुल, कंडाहार और हेरत, ये किसके अंडर में आ गया था? मौर्य एम्पायर के अंडर में आ गया था। ओके, मेगास्थेनस Seleucus Nicator's ambassadors stay back at चंद्रगुप्त मौर्य's court। अब ये जो पीपल्स है कौन? मेघाथ मेघास मेघास्थेनेस, सेल्यूकस निकेटर्स और एम्बेसडर, राइट। तो ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के मेंबर्स बन गए थे। हिज बुक इंडिका is an important source for the study of Indian during मौर्य पीरियड। अब उनकी जो बुक थी, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की कौन सी बुक थी? चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, इंडिका। उनकी बुक थी इंडिका, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने इंपॉर्टेंट सोर्स लिखे थे फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, मतलब मौर्य पीरियड के टाइम पे जो जो हिस्ट्री थी है ना इंडिया की, वो उन्होंने उसमें लिखे थे। There is an inscription stating that Emperor Chandragupta Maurya had built a dam called Sudarshan near Junagadh in Gujarat state। और उन्होंने क्या, जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने क्या बनाए थे? उन्होंने एक डैम बनाए थे। कहाँ पर? मतलब पहले उन्होंने डैम बनाए थे, वो डैम का नेम क्या था? सुदर्शन, जो नियर जूनागढ़ गुजरात स्टेट में था। ओके, now come here, do you know Vishakadatta, the Sanskrit playwright, wrote a play called मुद्रा रक्षाशा। यस, अब ये जो विशाखा दत्ता थे है ना, जो कि संस्कृत प्ले राइट थे, वो संस्कृत में प्ले राइट करते थे, तो उन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था मुद्रा रक्षाशा। ओके, ये प्ले का नेम था। तो ये किससे रिलेटेड था? इट रिलेटेड हाउ चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंदा एंड इस्टाब्लिश एन इंडिपेंडेंट पावर। यस, तो इसमें क्या रिलेट किया गया था, क्या दिखाया गया था? मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे डिफीट किया था? किसको डिफीट किया था? धनानंदू को डिफीट किया था, प्लस उन्होंने उनका जो पावर था, उनका जो इंडिपेंडेंट पावर था, वो कैसे इस्टाब्लिश किया था। ओके,
The plot gives special importance to the contribution of Arya Chanakya, also known as कौटिल्य। ओके, मतलब और प्लस और क्या दिखाया गया था, द प्लॉट गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस, और हमको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य चाणक्य, जो कंट्रीब्यूशन का था आर्य चाणक्य का वो हम लोग को दिखा था, प्लस जो कि क्या बोला जाता था, कौटिल्य। ओके, मतलब जो उन्होंने राइट किए थे, प्ले जो राइट किए थे उन्होंने, मुद्रा राक्षसा है ना, उसमें उन्होंने क्या बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे धनानंदा को डिफीट किया था, कैसे हराया था, और उन्होंने उनका इंडिपेंडेंस पावर कैसे इस्टेब्लिश किया था, ये दिखाया था हम लोगों को प्ले में। और प्लस जो स्पेशल इम्पोर्टेंस था, जो कंट्रीब्यूशन था चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें, वो दिखाया था उसके अंदर। ओके, नाउ कम हियर, डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, it is believed that Chandragupta Maurya had accepted the Jain religion. Yes, अब देखो जो जैन ट्रेडिशन के हिसाब से, जैन ट्रेडिशन के हिसाब से क्या पता किया गया था, क्या ये मतलब ये बिलीव किया गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन रिलीजन को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। टूवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ ही abdicated the throne and spent his remaining year at श्रावणा बेलागोला इन कर्नाटका। मतलब देखो क्या बोला गया था, क्या जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने उनकी लाइफ के जो लास्ट ईयर्स थे वो कहाँ पे स्पेंड किए थे, श्रावणा बेलागोला, यहाँ पे जो कि कर्नाटका स्टेट में आता है, वहाँ पे उन्होंने अपने लाइफ के आखिरी जो डेज थे वो स्पेंड किए थे। दैट वॉज वेयर ही ब्रेथ हिज लास्ट, और वहीं पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की लास्ट ब्रेथ भी ली थी। ओके, नाउ एम्पेरर औरंगजेब अशोका। आफ्टर चंद्रगुप्त renounced the throne, he was succeeded by his son बिंदुसारा। यस, सो चंद्रगुप्त के बाद उनका जो थ्रोन था है ना, तो वो किसको दिया गया था, उनके जो सन थे बिंदुसारा, उनको दिया गया था। आफ्टर बिंदुसारा's डेथ, his son अशोका सक्सीडेड टू द थ्रोन इन 273 BCE। और फिर उनके सन के बाद, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के सन कौन थे, बिंदुसारा थे। अब बिंदुसारा के डेथ के बाद उनके जो सन थे अशोका, उनको उनका थ्रोन दिया गया था 273 में। अशोका हैड सीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन बिफोर ही केम टू थ्रोन। यस, मतलब जब वो किंग बने उसके पहले ही वो अपॉइंट किए गए थे एज ए गवर्नर। कहाँ के गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, वो तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। कब, किसके पहले, उनको जब थ्रोन मिला था, जब वो किंग बने थे उसके पहले। एज द गवर्नर ही हैड सक्सेसफुली क्रश द रिवॉल्ट एट तक्षशिला। ऑब्वियसली जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली क्या किया था, रिवॉल्ट की थी, किसके अगेंस्ट में, तक्षशिला के लिए। ओके, आफ्टर बिकमिंग द एम्पेयर ऑफ मागधा ही लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कालिंगा। यस, अब ऑब्वियसली वो क्या बन गए थे, एक एम्पेयर बन गए थे, बहुत सक्सेसफुल एम्पेयर बन गए थे। कहाँ के, मागधा के। तो उन्होंने क्या लॉन्च किए थे, कैंपेन लॉन्च की थी कालिंगा के अगेंस्ट में। ओके, कालिंगा ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ टुडेज ओडिशा। अब ये जो कालिंगा जो प्लेस है, जो रीजन है, जिसे आज क्या बोला जाता है, ओडिशा, तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या लॉन्च की थी, एक कैंपेन लॉन्च की थी। किसने लॉन्च की थी, अशोका ने। कालिंगा ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ टुडेज ओडिशा स्टेट। एम्पियर अशोका कॉन्कर्ड कालिंगा। फिर आफ्टर सम टाइम जो अशोका किंग थे उन्होंने कालिंगा जो कि ओडिशा, उसे भी अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था, उसको भी कॉन्कर्ड कर लिया था। ओके, कलिंगा, कलिंग। Ashoka's empire extended from Afghanistan in the northwest and Nepal in the north to Karnataka and Andhra Pradesh in the south, and from Bengal to the east of Saurashtra in the west. Yes, अब उनका जो एम्पायर था, मतलब पहले देखो जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो वो टाइम पे वो भी एक्सटेंड कर रहे थे उनके एम्पायर को, राइट।
लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं किए थे, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं किए थे, राइट। उनके बाद उनके जो सन थे बिंदुसारा, फिर उनके सन के पास ही आया थ्रोन, है ना, अशोका के पास। सो अशोका ने क्या किया था, एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर लिए थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिए थे। जैसे अफ़गानिस्तान का जो पोर्शन था नॉर्थ वेस्ट का, वहाँ से लेके नेपाल के नॉर्थ तक, फिर वहाँ से कर्नाटक से आंध्र प्रदेश का साउथ जो पोर्शन था, वहाँ से लेकर बंगाल से लेके सौराष्ट्र वेस्ट तक, यहाँ तक उन्होंने एक्सटेंड कर लिया था अपने किंगडम को, किंग अशोका ने। ओके।